ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने रिवीजन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग वी आर डूइंग F5। और बेटे आज लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 2 लेक्चर्स। मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपको कॉस्ट के बारे में बताया दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, what I mean by cost, what I mean by costing, what I mean by cost accounting, what I mean by financial accounting, what I mean by corporate accounting, what I mean by management accounting, what are the different elements of cost। ये सब बातें हमने F2 में डिस्कस की थी। बिकॉज पहला चैप्टर ही अगर आप देखें बेटे, फर्स्ट चैप्टर को देखें तो लिखा ही हुआ रिवीजन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टॉपिक्स। तो वी हैव टू डू द रिवीजन बिकॉज देन ओनली वी कैन प्रोसीड। तो आई थिंक आपने दो लेक्चर्स, द 2 लेक्चर्स विच आई हैव टेकन इट फ्रॉम माई मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2, यू मस्ट हैव वॉच्ड इट प्रॉपरली। आपने अच्छी तरह से देखे होंगे और बेटे उसमें कुछ नॉलेज भी ग्रैब की होगी। लेक्चर नंबर 4 से लेके 16 तक अभी और भी कवर करना है। पहले आप आराम से मेरी बात को सुनेंगे। मैं भूपेश आनंद, इन द लास्ट लेक्चर, दैट इज इन लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड इवन इन द इंट्रो लेक्चर, आई टोल्ड यू देयर आर 6 टॉपिक्स। मैंने बताया था कि 6 टॉपिक्स हैं एज पर कैप्लन, एज पर BBB, इन विच दे हैव डिवाइडेड दैट व्हाट आर द रिविजनल टॉपिक्स ऑफ F2। उन्होंने बस एक एक बात कह के छोड़ दिया यार। आप ये बताइए, इनका द फर्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू डू, पहला टॉपिक जो रिवीजन करना है हमें, उसका नाम है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। मतलब आप कॉस्टिंग का क्या कारण है, व्हाई यू वांट टू डू कॉस्टिंग। अब देखिए, अपने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। पर अगर आप ध्यान से देखें तो पर्पस ऑफ कॉस्टिंग के लिए there can be different types of purpose. As a ACC, as a global chartered accountant, I have to prepare the balance sheet, I have to prepare the financial statements of an entity. अच्छा, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूँ एंटिटी की, तो उसमें मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, SOFP बनानी है। आई हैव टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आई हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बनाए या बैलेंस शीट बनाए, मुझे इन्वेंट्री शो करनी है। इन SOFP आई हैव टू शो द इन्वेंट्री, इन SOCI आई हैव टू शो द कॉस्ट। अब कितनी कॉस्ट में दिखाऊं, उसके लिए आपको यू शुड बी अवेयर दैट हाउ टू कैलकुलेट दैट कॉस्ट, सो दैट कैन बी अ पर्पस एज पर कैप्लान एंड एज पर BBB। दे हैव गिवन द 4 पर्पस। उन्होंने हमें 4 पर्पस बता दिए दोस्त। मैं आज आपके सामने उन्हीं 4 पर्पस की बात करूंगा। फर्स्ट पर्पस इन्वेंट्री को वैल्यू करना, second is to record the cost, third is to price the product, and fourth is to take the decisions। आने वाले क्लासेस में, आने वाले लेक्चर्स में, in CVP analysis, in limiting factors, in I will say in decision making, in pricing decisions, in relevant cost, पूरे 15-16 चैप्टर्स में हम कहीं ना कहीं डिसीजंस लेने वाले हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, इसको करें, इसको ना करें, मेक करें, बाय करें, फर्दर सेल करें, स्पॉट से एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट रोक दें। It means I have to take so many types of decisions, and when I want to take a decision, I should be aware of the cost, because cost के basis पे तो decision लोगे आप। आपको एक शर्ट लेनी है वैन हुसैन की, whether you should go for वैन हुसैन or whether you should go for Louis Philippe। You want to have a watch, whether you want to this watch or Titan watch, it depends upon the cost। It means आपके लिए cost को calculate करना सबसे important है। So the first step, which is very important, is that you should know how to calculate the cost, and the purpose of cost is I want to take decisions. So decision can be a purpose। I want to find out the price। Apple computers जब अपना एक नया फोन लेकर आते होंगे, I series, iPod, iPad, जो भी, it means that how much should be the price of that product। Now it depends upon so many items, so many material, labor, expenses, overheads, activities। Now in that case also उनका price determine करने के लिए they should be aware of cost। छोले भटूरे बनाने वाले को सेलिंग प्राइस निकालनी है, दैट हाउ मच प्राइस आई शुड सेल 1 प्लेट ऑफ छोले भटूरा। So he should be aware of how much is the cost of that producing chole bhatura। There can be so many different types of cost। So for that also, that can be a purpose, because I want to determine the price of that product। तो देखिए यहाँ पर पहला लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, एंड I want to record the cost, because valuation of inventory, when I say, that is in balance sheet, and when I want to record the cost, it is in the statement of profit and loss। And when I say pricing decisions, it means to make the required this, it means this is a profit pricing decisions।
कि भाई मेरे को कितने यूनिट्स में बेचना है, छोले भटूरे का एग्जांपल जो दिया, एप्पल कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, एंड द लास्ट इज आई हैव टू टेक सो मेनी डिसीजंस। तो बेटे ये चारों बातों के लिए आपके मैंने 16 लेक्चर्स डिवोट किए हैं, अभी तक 2 लेक्चर्स ले लिए हैं, लेकिन आने वाले जो 4th से 16 है ना बेटे, मैं सही बता रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना पड़ेगा, तब जाके अच्छा लगेगा। बेटा रजिस्टर ओपन कर दीजिए, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में मुझे मालूम है आपने लिखा, लेकिन अभी भी लिखना है ना। तो ऊपर लिखिए जी F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 3, आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 2 लेक्चर्स। F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में लेक्चर नंबर 3 की बातें कर रहे हैं, लेक्चर 3 की बातें कर रहे हैं। आज लेक्चर 3 है, बट लेक्चर 3 के लिए हमें पीछे जाना है ना। तो लेक्चर 3 में कमर सीधी करके बैठ रहे हैं, एंड इन लेक्चर 3 नो डाउट वी हैव टू डू, चैप्टर का नाम ही है रिवीजन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2 MA। सो आई हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच आर देयर। तो मैं भूपेश आनंद एक बार फिर कहता हूँ बेटे आने वाले लेक्चर्स बड़े प्रीशियस हैं। टॉपिक 1 के लिए मैंने बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपके लिए आपकी झोली में डालने के लिए रखे हैं, है ना। तो जैसे लेक्चर 1 और 2 तो हम ले ही चुके हैं, लेक्चर 3 आज है। अब बेटे लेक्चर 4 से 16 तक मैंने कॉस्ट के ऊपर ही बड़ी सारी बातें बताई हैं। I discuss about the cost classification, that how I can classify the cost. It can be classified at different ways. जैसे हम कहते हैं माँ के बड़े सारे रूप होते हैं। माँ हमें प्यार भी करती है, माँ हमें डांटती भी है, माँ हमें खाना भी देती है, माँ हमारे लिए क्लोथ्स भी परचेज करती है। देयर आर different types of classifications of mother. Similarly, if I say a cost can be classified by different ways. I can classify the cost in different ways. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने जो खड़ा हूँ, I want to classify the cost. It can be classified on the basis of nature. It can be classified on the basis of functions. It can be classified on the basis of behavior. It can be classified on the basis of time. It can be classified. बेटे इसके बड़ी सारी क्वालिफिकेशंस हैं, ये क्लासिफिकेशंस हैं, आपको सभी क्लासिफिकेशंस ध्यान से समझनी है। बिकॉज जो मैं आगे इसके बाद चैप्टर कराऊंगा CVP, लिमिटिंग फैक्टर्स, प्राइसिंग डिसीजंस एंड शॉर्ट टर्म डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजन, बेटे वो सभी ऑल आर इंपॉर्टेंट। ये लॉजिक्स अगर समझ आएंगे ना आपको चैप्टर लेक्चर 4 से 16 तक, और बड़े छोटे से लेक्चर है यार, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। 4 से 16 में मैंने पूरी कोशिश की है कि उनको क्लासिफिकेशंस को बताऊं, एंड इट इज़ गिवन इन कैपिटल एंड BBP, एंड बिकॉज आई हैव टू कवर दिस टॉपिक 1, दैट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अ कॉस्टिंग. And when I say the main purpose of costing, I want to value the inventory because I want to prepare the balance sheet. I want to record the cost because I want to find out the profit. I want to take a decision, So for that, I should know what is the cost. I want to find out the price of a product. So in that case, again, how much is the price? Price is equal to cost plus profit. इन सभी को करने के लिए मुझे कॉस्टिंग करनी है। तो टॉपिक 1 का मैं बिगुल बजा चुका हूँ, मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर दिए। बेटे ये 3rd लेक्चर है, लेकिन बेटे लेक्चर 4 से 16 तक मोस्ट प्रीशियस बातें मैं बताने वाला हूँ। मिलता हूँ लेक्चर 4 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी